इंदौर के डबल चौकी इलाके में तेंदुए के शिकार का मामला सुलझ गया है। वन विभाग ने एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए तेंदुए के काटे गए दोनों पंजे बरामद कर लिए हैं। दरअसल तेंदुए का शव सूखे नाले में मिला था और उसके दोनों आगे के पैर गायब थे। जांच के दौरान एक नाबालिग के मोबाइल में तेंदुए का वीडियो मिला, जिसमें तेंदुआ सही हालत में दिखाई दिया। इसी वीडियो से पता चला कि तेंदुआ क्लच वायर में फंसकर मरा था। पूछताछ में आरोपी दिनेश ने कबूल किया कि उसने तेंदुए के नाखून और दांत बेचने के लालच में उसके पैर काटे थे। पुलिस ने उसके घर से कुल्हाड़ी, औजार और एक एयरगन भी जब्त की है। आरोपी के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि ये 29 नवंबर की घटना थी। 30 नवंबर को हम लोगों ने एसओपी एनटीसी के जो एसओपी होती हैं उसके अंतर्गत समस्त कार्रवाइयाँ संपन्न की थी, जिसमें सिर्फ मृत्यु का कारण हमें पता चल पाया था और हमें ये पता चल पाया था कि हमें क्या क्या वहाँ पे तेंदुए के पार्ट्स जो हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वहाँ से गायब थे। इसके बाद जो हमारी जो जाँच फॉर्मल रूप से 2 तारीख से शुरुआत हुई है। 1 तारीख की रात से शाम को हमारी टीम मैंने टीम गठित की थी। श्री योहन कटारा जी और श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह और श्रीमती संगीता ठाकुर, रेंज ऑफिसर हमारे पास बैठी हुई हैं। इनकी टीम गठित थी। इन्होंने अपनी सब कमेटी टीम बनाई थी और इन्होंने पूरे क्षेत्र की कॉम्बिंग की। कम से कम आसपास के 5-6 गाँव में जाके सबसे पूछा और जो हमारी फॉरेस्ट की इंटेलिजेंस है, हमारे चरवाहे रहते हैं वहाँ पे, जो हमारी समिति के लोग हैं, सबसे पूछताछ की इस घटना के बारे में। बहुत मशक्क़त के बाद रात में लगभग 3 से 4 के बीच में किसी ने बताया कि एक लड़का है जिसके पास कुछ इस टाइप के वीडियो हैं, उससे भी एक बार मिला जा सकता है। तो इन्होंने इस क्लू पे उस बच्चे तक पहुँचे। इन लोगों ने उससे पूछा कि भाई तुमने कुछ ऐसा देखा है क्या। वो पहले बहुत घबरा गया, फिर उसने बताया कि हाँ, हमने ऐसा देखा है यहाँ तेंदुआ मरे हुए, और उसका फ़ोटो मैंने वीडियो भी बना लिया है। तो बहुत पूछने के बाद उसको बहलाने फुसला के उन्होंने पूछा। 12 साल का बच्चा था। फिर उसने धीमे से अपना मोबाइल दिया कि आप देख सकते हो, वीडियो बनाया। जब उस वीडियो को देखा गया, वो लगभग 3-3:15 बजे का वीडियो था, 29 नवंबर के 3 बजे का वीडियो था। तो उसमें ये देखा गया कि तेंदुआ के समस्त अंग जो हैं सुरक्षित हैं। मरा हुआ तेंदुआ है लेकिन समस्त अंग सुरक्षित हैं। तो इसके बाद में चूँकि इस घटना को अंजाम दिया गया था, इसके बाद धीमे से पूछा गया कि भाई तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। तो उससे धीमे धीमे उसके पिताजी से पूछताछ की गई। तो उन जैसे पहले पूछा गया तो श्री दिनेश जी थे उनके पिताजी, वो बहुत ही घबरा गए, परेशान हो गए। तो फिर इन लोग को थोड़ा सा उस पर शक हुआ। उन्होंने पूछा कि भाई आप बताओ क्या है, क्या घटना है। तो वो जवाब कुछ उल्टे टेढ़े दे रहे थे, तो इससे शक और बढ़ा। फिर बीच में इन्होंने सीरियल डेटा भी हम लोग को तब तक प्राप्त कर चुके थे पुलिस विभाग से, उसको भी एनालाइज कर रहे थे कि इनके फ़ोन पे हम लोग ज़्यादा ध्यान कि इन्होंने कहाँ का कॉल किया है। हालांकि इनके कॉल बहुत ज़्यादा नहीं थे इधर उधर, फिर भी हम लोगों ने पूछताछ शुरू कर दिया। धीमे धीमे करते हुए साइकोलॉजिकली इनको ब्रेक डाउन करने की कोशिश किया और धीमे धीमे उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ, ये घटना हुई थी और वो तेंदुआ वहाँ पे था। और हमने अंत में स्वीकार ही कर लिया कि हमने उसके पाँव को काटा और दांत को भी डैमेज करने का कोशिश किया। तो पूछा गया कि क्यों आपने ऐसा किया। तो अमूमन वो सुअर, जंगली सुअर का शिकार करते हैं फंदा लगा के, और चिड़ियों को भी मारते हैं। एयरगन भी बरामद हुए, उनके यहाँ से सर्च भी किया गया। तो तमाम ये हथियार जो आपके सामने इसमें दिख रहे हैं बरामद किए गए। ये छोटे छोटे हथियार हैं जो वन्य प्राणियों के शिकार में प्राय इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फिर उनसे पूछने पे इन्होंने जाके बताया अपने घर के पीछे इन्होंने एक सागौन के वृक्ष के पीछे इन पंजों को चुरा दिया था। तेंदुए के जो पंजे उन्होंने काटे थे, स्वीकार भी किया उन्होंने कि हमने कुल्हाड़ी से उसके पंजों काटे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसे कोई नाखून होते हैं, उन्होंने सुन रखा था कभी, इसको कहीं बेचने से कुछ पैसे मिल सकते हैं। फिर हम लोगों ने बहुत प्रयास किया उनके सीरियल डेटा से, कहीं ऐसा तो नहीं कोई स्टेट लेवल का या बड़े लेवल के गिरोह के वो पार्ट हैं, बट अमूमन अभी तक तो ऐसा कोई कनेक्शन हम लोगों ने इस्टेब्लिश नहीं कर पाया कहीं पार्ट हैं। उन्होंने इस प्रत्याशा में ही इसको, जो हमने अभी जांच में पाया, प्रत्याशा में ही इन्होंने उसको उसके पंजे को काटा था कि इसके नाखून को बेच के हम लोग कुछ इसमें राशि या पैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पूरा घटनाक्रम है, यहाँ तक अभी तक हम लोग ने पहुँच पाए। और फाइनली अब चूँकि पंजे मिल गए और वो उन्होंने स्वीकार भी कर लिया कि इस कुल्हाड़ी से काटा है, और बहुत ही लॉजिकली कनेक्टेड है कि उस कुल्हाड़ी से पंजे को काटा सकता है। तेंदुआ के पाँव को काटने के लिए कोई छोटी छुरी से नहीं काट सकते हैं, और जैसा कटा हुआ है एक चॉप किया गया है उसको, तो कुल्हाड़ी का हैमरिंग जरूरी है उस चॉप करने के लिए। तो ये इससे हम लोग यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँच पाए। इसमें एक ही आरोपी है, वो उनके पिता ही हैं, श्री दिनेश जी उस बच्चे के पिता हैं, और उसके थ्रू ही हम लोगों ने पहुँच पाए। तेंदुआ पहले उसमें फंस गया था क्लच वायर में, और बेसिकली वो क्लच वायर डिवाइस किया गया था सुअर के लिए, उसमें तेंदुआ फंस गया था। और फंसने के बाद वो बहुत मशक्क़त किया वहाँ पे, चूँकि रोड उतना ज़्यादा आवागमन उसमें नहीं रहने की वजह से वो फाइनली बहुत खींच के अंत में मर गया था। इसके बाद ये गए वहाँ क्लच वायर काटे, और काटने के बाद
फिर वहाँ पे उनको वहाँ कुछ देर तक पड़ा रहा। उसके बाद उसके जब बेटे ने वीडियो बताया उनको, तो ये गए वहाँ पे। चूँकि ये नाखून निकालने का पहले प्रयास किए, दांत निकालने का प्रयास किए, इसलिए डैमेज का निशान नाखून पे भी है, हम लोगों ने देखा पंजों में। और जब ये असफल हो गए, चूँकि वहाँ भीड़ बढ़ सकती थी और बातें स्प्रेड हो सकती थी, तो इन्होंने जल्दीबाजी में आगे के पाँव के दोनों मतलब पंजों को काटा और काट के निकल गए। मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसंसार न्यूज, इंदौर।